हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 11 करेंगे जो कि है 16 अप्रैल 2021 की। वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का टॉपिक है अब्बा की मदद। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। जरीन ने आज अब्बा की मदद करने का मन बनाया है। अब्बा को आज बहुत काम है, जैसे उन्हें कुछ रुपए खाते में जमा करवाने के लिए बैंक जाना है, उन्हें पोस्ट ऑफिस जाकर दादी को पैसे भी भिजवाने हैं, कुछ खरीदारी करने के लिए बड़े बाजार जाना है और अपने दोस्त के कुछ रुपए वापस भी लौटाने हैं। ठीक है, तो उन्होंने जरीन को कहा कि एक कागज पकड़ाया जरीन को और बोला, जल्दी से नोटों को अलग अलग करके रख दो जिससे मुझे आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब्बा ने जरीन को कागज पकड़ाते हुए कहा कि वो नोटों को अलग कर दे जिससे अब्बा को आसानी हो जाए। जरीन को यह काम बहुत मजेदार लगा। आप भी जरीन के साथ मिलकर यह काम कीजिए। ठीक है, तो देखो पहला काम क्या था अब्बा का, बैंक जाना। ठीक है, तो अब्बा के कागज में सबसे पहला काम था बैंक जाना। उसके लिए उन्होंने लिखा था 10,000 रुपये। ठीक है, ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में 10,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, जरीन द्वारा अलग अलग किए हुए नोट। अब 10,000 रुपये बनाने के लिए उसने नोट लिए कई सारे जिससे 10,000 रुपये बन जाए। ठीक है, और उसके बाद रुपयों को अंकों में भी इधर लिखना है हमें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एक बार जरीन ने कैसे बनाया 10,000। 2,000 के 1 2 3 4 5 रखकर, 2,000 के 5 नोट रखकर ये कितने बन गए, 10,000 बन गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है बाजार जाने का काम। बाजार जाने के लिए उन्हें चाहिए 9,425 रुपये। ठीक है, तो 9,425 रुपये बनाने के लिए हम 2,000 के 1 2 3 4 नोट ले लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारे ये तो 8,000 रुपये बन गए। ठीक है, 2,000 2,000 2,000 2,000, ये 4 नोटों से हमारे 8,000 रुपये बन गए। अब हमें 9,000 रुपये बनाना है। 9,000 रुपये बनाने के लिए हमारे पास 1,000 का नोट होना चाहिए। 1,000 का नोट बंद हो चुका है बच्चों, तो हम 500 के 2 नोट ले लेते हैं जिससे ये 1,000 बन जाए। ठीक है, तो अब 8,000 में 1,000 जोड़ दीजिए, 9,000। 9,425 रुपये बनाने हैं। ठीक है, 9,425 रुपीज़। तो 400 के लिए हमने 100 के 4 नोट ले लिए हैं, क्योंकि 400 का कोई नोट नहीं होता, तो हमने 100 के 4 नोट ले लिए, 400 बन गए। और 25 के लिए हमने 20 का नोट ले लिया और 5 का एक सिक्का ले लिया। ठीक है, तो ये 25 बन गए। तो ये कितना हो गया, 9,425 रुपये। ठीक है, यहाँ हम इसे अंकों में लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, दोस्त के घर जाना है अब उन्हें, उसके लिए उन्हें 3,050 रुपये चाहिए। तो 3,000 के लिए हम क्या करेंगे, 2,000 का एक नोट ले लेंगे और बाकी 500 500 के 2 ले लेंगे 1,000 बनाने के लिए। तो 2,000 और 1,000 3,000 हो गए। उसके बाद 50 रुपये और चाहिए, तो 50 का ले लेते हैं। ठीक है, तो 3,050 रुपये ये बन गए। ठीक है, इसे हम अंकों में लिख देते हैं, 3,050 रुपीज़। अब नेक्स्ट देखो, ऐसे ही दादी के घर उन्हें जाना है, जिसके लिए उन्हें 5,600 रुपये चाहिए, 5,600 रुपीज़। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, 2,000 के 2 नोट ले लेंगे, 4,000 हो गया। फिर 3,000 के लिए हम 500 500 के 2 नोट ले लेंगे, 1,000 हो गया। ठीक है, तो 4,000 और 1,000 3,000। अब हमें 600 रुपये और चाहिए, तो 500 का एक नोट और 100 का एक नोट, 500 और 100 600। ठीक है, तो हो गया ये 5,600 रुपये। ठीक है, इधर हम इसे अंकों में लिख देते हैं, 5,600 रुपीज़। अब नेक्स्ट देखो, अन्य काम, अभी और भी काम है, उन काम के लिए उसे 4,571 रुपये रखने हैं इधर। तो हम कैसे रखेंगे, 4,571 रुपीज़। इसे बनाने के लिए देखो, सबसे पहले हमें 4,000 बनाना है इधर। ठीक है, 4,000, तो 2,000 के 2 नोट 4,000। उसके बाद हमें 500 बनाना है। 500 के लिए हमने 500 का नोट ले लिया। उसके बाद हमें 71 रुपये बनाने हैं, 71 रुपीज़ बनाना है। उसके लिए हमने 50 का एक नोट ले लिया और 20 का एक नोट ले लिया, ये तो बन गए हमारे 71 70 रुपीज़, है ना। उसके बाद 71 बनाने के लिए हम एक का सिक्का ले लेंगे। ठीक है, तो 70 तो थे ही, एक और जोड़ दो उसमें, 71 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4,571 रुपये बन गए, 4,571 यहाँ पर हम अंकों में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हम एक बार इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी में। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप नोटबंदी के बारे में जानते हैं।
अपने टीचर या मम्मी पापा की मदद से पता लगाइए कि कौन से नोट चलन में बंद हुए थे और कौन कौन से नोट नए आए थे। तो नोटबंदी मतलब कुछ नोट हट जाते हैं और उनके बजाय नए नोट आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम नोटबंदी, ठीक है। तो नोटबंदी हुई थी अभी 2011 में आसपास हुई थी, तो उसमें आपको बताना है कि कौन कौन से नोट हटे थे और कौन कौन से नए आए थे, ठीक है। या आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। तो देखो बच्चों, 1,000 का नोट बंद हुआ था, जैसे हमने ऊपर वर्कशीट में किया। 500 के दो लिए थे हमने 1,000 बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि 1,000 का नोट बंद हो चुका है। तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं। इस प्रकार से हम इसका आंसर करेंगे। चलन में बंद हुए नोट लिखेंगे सबसे पहले, वो हुआ था 1,000 का बंद। और नए नोट कौन कौन से आए थे? 10, 20, 50 और 500। ये पुराने बदल कर नए आ गए थे और 2,000 का एकदम ही नया था, ठीक है। तो ये कुछ 6 नोट नए आए थे, एक नोट बंद हुआ था 1,000 का, ठीक है। तो ये आप आंसर में लिख लेना, बहुत ईजी सा है, ओके। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है और अच्छे से कीजिएगा इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट में आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।